यतः कृष्ण अस्ततो धर्मो यतो धर्म ततो जय, अर्थात जहां भगवान कृष्ण हैं वहां धर्म है और जहां धर्म है वहां विजय है, जीत है। यह श्लोक महाभारत का है जिसे हस्तिनापुर की महारानी गंधारी ने कहा था। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि यह श्लोक हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदर्श वाक्य है। उस सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायालयों का न्यायालय है, जिन न्यायालयों पर राष्ट्र, उसकी संप्रभुता, लोकतंत्र, संविधान और आदर्शों को बचाने की जिम्मेदारी है, इस मंदिर से हर किसी को न्याय का प्रसाद पाने की उम्मीद होती है। इसी क्रम में आज यह श्लोक मैंने कर्नाटक हाई कोर्ट के लिए पढ़ा है, उसी हाई कोर्ट के लिए जहां हिजाब विवाद की महासुनवाई और बहस संग्राम चल रहा है। लेकिन इसी क्रम में एक नया मोड़ सामने आ गया है। हिंदुओं ने न्यायालय को के सामने एक नई चुनौती पेश की है, एक नई याचिका के रूप में। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारा खास कार्यक्रम थर्ड आई देख रहे हैं आप। कर्नाटक हिजाब विवाद पर हाई कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और हर दिन मामला अनसुलझा रह जाता है। 22 फरवरी को भी हाई कोर्ट में 8वें दिन की सुनवाई हुई। इस मसले पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में एडवोकेट जनरल ने कहा कि कॉलेजों के कैंपस के अंदर हिजाब पहनने पर मनाही नहीं है। मनाही तो केवल क्लासरूम में पहनने पर है। आप स्कूल ड्रेस पहनकर आएं, हिजाब पहने, लेकिन कक्षा में जब बैठते हो तो उस वक्त हिजाब उतार दें। एजी ने कोर्ट में कहा कि हमारे पास शैक्षणिक संस्थानों के तौर पर एक कानून है। वर्गीकरण और पंजीयन नियम 11 के तहत विशेष टोपी पहनने पर बैन लगाया गया है। धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। इसके अलावा अल्पसंख्यक संस्थान के यूनिफॉर्म कोड में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। इसका फैसला लेने का अधिकार उन संस्थाओं को है। हिजाब विवाद की सुनवाई सीजे ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस जेएम खाजी, जस्टिस कृष्णा एस दीक्षित की बेंच के सामने एडवोकेट जनरल प्रभुलिंग नवदगी ने अपनी तमाम दलीलें रखी। हिजाब को लेकर मुस्लिम पक्ष द्वारा कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई चल रही थी। लेकिन इसी बीच अब इस याचिका को काउंटर करती हुई हिंदुओं की तरफ से एक और याचिका दायर की गई है और इस याचिका ने इस केस को रोमांचित कर दिया है, दूसरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यह याचिका एक्टिविस्ट संजीव नेवार, पत्रकार स्वाति गोयल शर्मा और वैज्ञानिक वाशीष शर्मा ने एडवोकेट शशांक शेखर झा, अभिमन्यु देवैया, कुंदन चौहान और राजन श्रीकृष्ण के जरिए दायर की गई है। इसमें बताया गया है कि इस्लाम के 5 स्तंभ शाहदा, सलात, ज़कात, साम और हज हैं, लेकिन इनमें हिजाब शामिल नहीं है। ऐसे में इस्लाम में हिजाब जरूरी नहीं है। इतना ही नहीं, अपनी याचिका में हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य अंग बताने वाले कुरान को, स्त्रोत को भी चुनौती दी गई है। अपने तर्क को पुख्ता करने के लिए 15 से अधिक छंदों का हवाला देते हुए यह भी बताया गया है कि इस्लाम में किस तरह से बहुवेदवादियों, मूर्ति पूजा करने वालों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। याचिका में हिंदू धर्म ग्रंथों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि छात्र अपने विद्यालयों में कमंडल और लंबी लाठी भी ले जाते थे। याचिका में यह सवाल किया गया है कि क्या होगा जब हिंदू छात्र भी स्कूलों में कमंडल और डंडा जैसी वस्तुओं को ले जाना शुरू कर देंगे। साथ ही याचिका में कहा गया है कि अगर हिजाब को जरूरी बताया जाता है तो हिंदू छात्रों को कमंडल और डंडा के साथ स्कूल कॉलेजों में इजाजत दी जाए। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इस याचिका का उद्देश्य क्या है, एक बार मैं बताता हूं। दरअसल ये हिंदुओं और सनातनियों का गुस्सा है। इस याचिका के जरिए इसी कर्नाटक हाई कोर्ट में हिंदू धर्म के श्रृंगार का मजाक उड़ाया गया था। सिंदूर, चूड़ी, बिंदी जैसी चीजों को कटघरे में खड़ा किया गया था। हिजाब की तुलना सिंदूर से की गई थी। विजयपुरा के एक विवाहित छात्रा को कॉलेज में नहीं घुसने दिया गया था, इसलिए कि वो सिंदूर लगा कर गई थी। कहा गया था कि कॉलेज में जाना है तो सिंदूर हटा कर आओ। साथ ही इस याचिका का एक उद्देश्य और एक संदेश देना है कि तुम में और हम में यही अंतर है। तुम महिलाओं और हिजाब को आगे रखकर लड़ाई लड़ते हो, जो हमेशा से करते आए हो। इतिहास इसका गवाह रहा है। और हम हैं, धर्म युद्ध हो या अधर्म युद्ध, महिलाओं को आगे कभी नहीं करते। खुद के तिलक, भगवा और कमंडल के सहारे लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं, जो हमेशा से करते आए हैं। इसका भी इतिहास गवाह रहा है।
क्योंकि हमारे लिए हमारे घर की स्त्रियां वस्तु नहीं बल्कि देवी, मान और सम्मान होती हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। कर्नाटक के शिवमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या मामले में आरोपितों की पहचान पुलिस ने कर ली है। पुलिस ने 6 लोगों को अब तक इस केस में पकड़ा है। इनकी पहचान रियाज, नदीम, मुजाहिद, कासिफ, आसिफ, अफान उर्फ रिहान के तौर पर की गई है। नाम एक बार और सुनिए, क्योंकि मेरी इस खबर को बताने का उद्देश्य इन नामों में ही छुपा है। रियाज, नदीम, मुजाहिद, कासिफ, आसिफ, अफान उर्फ रिहान, कुल 6 लोग। शिवमोगा पुलिस ने बताया कि ये आरोपी कार में आए और घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने बताया कि इन लोगों ने हर्षा का पीछा किया, फिर उसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। कुछ चश्मदीद भी मिले हैं। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के ऊपर साल 2016-17 में मजहबी भावनाएं आहत करने के आरोप में केस दर्ज हुआ था। हर्षा की हत्या करने में रियाज, मुजाहिद, कासिफ, आसिफ का हाथ था, जबकि इसकी साजिश रचने में नदीम और अफान शामिल थे। पुलिस ने बताया कि इस पूरे हत्याकांड में काशिफ मुख्य आरोपित है। पुलिस सभी गिरफ्तार हुए आरोपियों से अलग अलग पूछताछ कर रही है। अब मैं उस सेकुलर गैंग गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर भाषण देने वाले शांति दूतों से कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या कोई मुझे इन आरोपियों का धर्म बता सकता है कि रियाज का धर्म क्या है, नदीम का धर्म क्या है, मुजाहिद का धर्म क्या है, कासिफ का धर्म क्या है, आसिफ का धर्म क्या है, अफान उर्फ रियान का धर्म क्या है? हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि किसी अपराध का कोई धार्मिक संबंध नहीं होता, आतंकवादियों का कोई मजहब नहीं होता, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता। फिर ये सभी नाम एक ही धर्म के क्यों? क्या ये इस्लामिक आतंकवाद नहीं है? क्या ये नया जिहाद नहीं है? लेकिन जब ऐसी संज्ञा दी जाती है, इन्हें जब ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं, ऐसे नामों से पुकारा जाता है तो बुरा लगता है, चिढ़ उठते हैं। इसलिए मैं कुछ कहने से पहले कुछ पूछना चाहता हूं। आप हमें इन हत्यारों का धर्म बता दीजिए, हम उसी नाम से इन्हें पुकारेंगे। अब यहां आप पुलिस की बातों पर ध्यान दीजिए कि साल 2016-17 में किसी ने इनकी धार्मिक भावना आहत की थी, यानी हर्षा पर साल 2016-17 में धार्मिक भावना आहत करने का केस दर्ज हुआ था। और अब यानी लगभग 5 से 6 साल बाद इन्होंने इसका बदला लिया। अब सोचना आपको है, समझना आपको है कि ये डरे हुए लोग किस हद तक बदला लेने के लिए साजिश रचते हैं। वहीं अब बात करते हैं तीसरी खबर की। यूपी में चौथे चरण का चुनाव चल रहा है। राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में वोटिंग हो रही है। वहीं दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। रूस की सेना यूक्रेन के 2 प्रांतों लुहांस्क, डोनबास इलाके में घुस गई है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के इन दोनों राज्यों को स्वतंत्र देश घोषित किया था। इसके बाद रूसी सेना के टैंक इन इलाकों की तरफ बढ़ गए। विद्रोहियों ने यूक्रेन के मिलिट्री ट्रक को उड़ा दिया है। वहीं जर्मनी ने रूसी गैस पाइपलाइन को ध्वस्त कर दिया है। पुतिन ने कहा कि लुहांस्क, डोनेट्स्क और अलगाववादियों के कब्जे वाले इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। इसी बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन में रूस की घुसपैठ की पुष्टि की है। लुहांस्क को आजाद घोषित करने के पुतिन के फैसले की दुनिया में निंदा की जा रही है। नाटो चीफ ने इसे अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन बताया है। वहीं अमेरिका के कई यूरोपीय देशों ने चेतावनी दी है कि उसके खिलाफ यानी रूस के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस जंग की बात की। यूक्रेन को लेकर रूस और अमेरिका जैसी महाशक्तियों के बीच छिड़ी जंग को लेकर कहा कि भारत को ताकतवर बनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने टफ टाइम में टफ लीडर जरूरी बताया और कहा कि देश और राज्य की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आप देख रहे हैं इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची है। जब चारों तरफ उथल पुथल मची हो, चारों तरफ हंगामा मचा हो, जंग का ऐलान हो रहा हो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनती चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना बहुत जरूरी है। दरअसल हर तरफ इसकी चर्चा है कि रूस यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है जो तीसरे विश्व युद्ध का रूप ले सकती है। निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति के साथ साथ हर देश भी स्वार्थी हो गए हैं। सबको अपना काम निकालना है, अपना उल्लू सीधा करना है, युद्ध नहीं लड़ना। अब आपको संक्षेप में ये बता देते हैं कि इस लड़ाई का कारण क्या है।
तो इसके बीज बोए गए थे साल 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन समेत 15 नए देशों का गठन हुआ। सही मायनों में यूक्रेन को साल 1991 में आज़ादी मिली। 1917 से पहले रूस और यूक्रेन रूसी साम्राज्य का हिस्सा थे। 1917 में रूसी क्रांति के बाद यह साम्राज्य बिखर गया और यूक्रेन ने खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। हालांकि यूक्रेन मुश्किल से 3 साल तक स्वतंत्र रहा और 1920 में यह सोवियत संघ में शामिल हो गया। यूक्रेन के लोग हमेशा से खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे। फिर 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन ने इस बार कहा था कि यूक्रेन को खोना रूस के लिए एक शरीर से अपना सर काट लेने जैसा है। यही वजह है कि रूस नाटो में यूक्रेन के प्रवेश का विरोध कर रहा है। यूक्रेन रूस की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। जब 1939 से 1945 तक चले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस पर हमला किया गया तो यूक्रेन एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां से रूस ने अपनी सीमा की रक्षा की थी। लेकिन आज़ादी के बाद भी रूस उसे अपने देश का हिस्सा मानता है, जैसे चीन वियतनाम को अपना हिस्सा मानता है। यूक्रेन शुरू से ही समझता है कि वह रूस से कभी भी अपने दम पर मुकाबला नहीं कर सकता और इसलिए वह एक ऐसे सैन्य संगठन में शामिल होना चाहता है जो उसकी आज़ादी को महफूज रख सके, सुरक्षित रख सके। नाटो से बेहतर संगठन कोई और नहीं है जो यूक्रेन की रक्षा कर सके। अगर यूक्रेन भी नाटो का हिस्सा बन गया तो रूस हर तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिर जाएगा और अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो जाएंगे। अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो रूस भविष्य में उस पर हमला करता है तो समझौते के तहत इस समूह के 30 देश इसे अपने खिलाफ हमला मानेंगे और यूक्रेन की सैन्य सहायता भी करेंगे। तो इस जंग का तात्कालिक कारण यही है कि यूक्रेन उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है, जिसे लेकर उकसावे वाली नीति रूस ने अपनाई और उसके सागर क्षेत्र में हथियार और पनडुब्बी तैनात करने लगा, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया और रूस को एक बहाना चाहिए था। स्थिति ये आ गई कि उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दुनिया चिल्लाती रह गई, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास की एक चौपाई है कि समर्थ को नहीं दोष गोसाई, यानी समर्थवान को कोई दोषी नहीं बताता। और यही नीति घर में लागू होती है, परिवार में लागू होती है, समाज में लागू होती है, देश में लागू होती है, विश्व स्तर पर लागू होती है। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर भी लूँगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।